हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू अवर चैनल यूजीसी नेट वाला। और हमारी फर्स्ट पेपर को लेकर हमारी रीस्टार्ट सीरीज चल रही है। रीस्टार्ट सीरीज में हम आईसीटी को कर रहे थे और आईसीटी में हमने मेमोरी को किया था। प्राइमरी मेमोरी किया, सेकेंडरी मेमोरी किया। मैंने बताया जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आप एक टॉपिक को समझ गए ना तो वो मेमोरी का ओवरऑल आप क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर भी आप पीवाईक्यू को लगाइए एक बार, और पीवाईक्यू से और आपका किस प्रकार से क्वेश्चंस बन रहे हैं और होंगे। आज का टॉपिक जो हमारा कंप्यूटर में है वो है वेबसाइट कि वेबसाइट जैसे वेबसाइट 1.0, वेबसाइट 2.0, कई वेबसाइट के वर्जन आए। प्रारंभ में जब वेबसाइट बनाई गई, वेबसाइट बनती कैसे है, एक HTML हो, एक सबसे पहले एक पेज बनाया जाता है HTML के थ्रू। इसका नाम ही है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML के द्वारा एक पेज बनाया जाता है और कई पेजों के कलेक्शन को वेबसाइट कहते हैं। मतलब कई पेज को जब कलेक्ट कर लिया जाता है तो उसे वेबसाइट कहते हैं। सबसे पहले आप एक लैंग्वेज जिसे कहते हैं HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज हैं। जैसे आप HTML देखेंगे, HTML के बाद में फिर आप C++ देखेंगे, जावा स्क्रिप्ट देखेंगे, है ना, उसके बाद में आप पाइथन देखेंगे। ये कई प्रकार की लैंग्वेज हैं कंप्यूटर में। तो HTML के द्वारा जो लैंग्वेज है हाइपर टेक्स्ट, जिसका मैंने बोला ना, इसका फुल नेम भी कभी कभी आता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML के द्वारा आप एक वेब पेज को तैयार करते हो, और वेब पेज को तैयार करके कई वेब पेज जब तैयार हो जाते हैं तो उसे ही वेबसाइट कहते हैं। जैसे ये कहें कि वेबसाइट की परिभाषा क्या है, तो ये कलेक्शन ऑफ ए वेब पेज ऑफ ए वेबसाइट। ओके, अब ये वेबसाइट जब प्रारंभ में शुरुआत हुई, जैसे हम 1.0 कहेंगे, तो वो अपनी व्यक्ति के द्वारा इंडिविजुअल बनाई गई थी, पर्सनल बनाई गई थी। ये इसमें वेबसाइट 1.0 में रीड एंड राइट, रीड किया जा सकता था, राइट नहीं किया जा सकता था, है ना। पर्सनल वेबसाइट थी। जैसे आज भी आप देख रहे होंगे पर्सनल वेबसाइट, जैसे कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ या फिर अपनी अपनी जो भी संस्थाएं हैं, जो उच्च बॉडी हैं, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, उनकी अपनी अपनी वेबसाइट होती हैं। यदि कोई यूनिवर्सिटी में है तो उसकी भी अपनी वेबसाइट होती है, जिसपे अपने पेज तैयार करके और एक पूरी वेबसाइट को तैयार कर दिया जाता है। ठीक है ना। तो वेब 1.0 जब बनाई गई, वेबसाइट 1.0 हम देखेंगे। जब मैंने लिखा है यहाँ वेब 1.0, शॉर्ट में लिख दिया वेबसाइट 1.0, वेबसाइट 1.0, वेबसाइट 2.0, वेबसाइट 3.0, वेबसाइट 4.0 और वेबसाइट 5.0। वेबसाइट के जो वर्जन हैं वो 5 तक अब तक आ चुके हैं। ठीक है ना। जो सबसे पहली जो वेबसाइट बनाई गई वेब 1.0, उसमें उसके क्या थे, क्योंकि कभी कभी ऐसा पूछ लेता है वेब 1.0 या वेब 2.0। एक बार क्वेश्चन सीधा पूछा गया था वेब 3.0 को, वेब 3.0 व्हाट इज द वेबसाइट ऑफ 3.0, तो उसमें एक वर्ड था सिमेंटिक वेबसाइट। उसे क्या कहते हैं, सिमेंटिक वेबसाइट, है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो वेबसाइट 1.0 में उसे वेब ऑफ ए कंटेंट, उस पर कंटेंट डाला गया था। प्रारंभ में उस पर कंटेंट डाला गया था जिसे हम केवल रीड कर सकते थे, ओनली रीड वेबसाइट कर सकते, राइट नहीं कर सकते। राइट का मतलब ये हो गया कि वेबसाइट पे हमें समय उपरांत जैसे जैसे चीजें और ऐड करनी है वो हम ऐड नहीं कर पाते थे, तो केवल रीड कर सकते थे। तो इसके क्या फीचर्स थे, देखो, इंडिविजुअल कंटेंट था, इंडिविजुअल, पर्सनली वेबसाइट थी, ये पर्सनल वेबसाइट थी। इंडिविजुअल किस, एक व्यक्तिगत व्यक्ति का मतलब डाटा पड़ा हुआ था, कंटेंट था उस पर। पर्सनल वेबसाइट थी ये, केवल रीड किया जा सकता था, राइट नहीं किया जा सकता था। और ये स्टैटिक वेबसाइट थी। स्टैटिक वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जो एक बार बना दी गई, उसमें ज़्यादा परिवर्तन ना हो पाए। एक स्टैटिक वेबसाइट होती है, एक डायनामिक वेबसाइट होती है। जैसे स्टैटिक वेबसाइट मान लो यदि यूनिवर्सिटी की हुई, तो यूनिवर्सिटी समय उपरांत रिजल्ट निकालती है, नई नई नोटिफिकेशंस निकालती है, नए नए रिजल्ट होते हैं, न्यू मतलब उनके यूनिवर्सिटियों में जो प्रोफेसर वगैरह हैं, इनकी नियुक्तियां होती हैं। तो सब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे दी जाती है, वेबसाइट की वेबसाइट, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। तो यदि उसमें राइट ही नहीं वेबसाइट को किया जाएगा, रीड किया जाएगा, या स्टैटिक वेबसाइट होगी, तो वो परमानेंट हो गई एक बार वेबसाइट बनकर। क्योंकि प्रारंभ में जब शुरुआत हो रही थी वेबसाइट की, तो ये क्या थी, इंडिविजुअल वेबसाइट 1.0 का में क्या बिंदु याद रखेंगे आप, इंडिविजुअल कंटेंट था इसमें,
पर्सनल वेबसाइट थी। इंडिविजुअल कंटेंट होगा तो पर्सनल वेबसाइट है, सीधी सी बात। जब पर्सनल होगी तो केवल रीड किया जा सकता था और स्टैटिक इसमें वेब पेज पड़े हुए थे, ठीक है ना। वेब 2.0 देखेंगे, जिसे हम एक शब्द कहते हैं सोशल वेब। अब इसमें पहली जो वेबसाइट 1.0 थी, इस पर केवल रीड किया जा सकता था, जबकि वेबसाइट 2.0 जो आई उसमें रीड एंड राइट दोनों किया जा सकता था। इसमें लिखा है सोशल वेब। अब पहली वेबसाइट पर्सनल थी, ये सोशल वेब आ गई। सोशल वेब का मतलब हो गए सोशल लोगों से जोड़ने में जो भी चीज़ें बनाई गई होंगी उसमें इस वेबसाइट का यूज किया गया होगा। जैसे चाहे यूट्यूब हो, चाहे फिर फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, जो भी हैं इसी वेबसाइट 2.0 के दिए हुए हैं। देखो वेब 2.0 द सोशल वेब, जैसे रीड एंड राइट किया जा सकता था। वेब ऑफ ए कम्युनिकेशन, इस वेबसाइट के द्वारा कम्युनिकेशन किया जा सकता था। कोलैबोरेटिव थी वेबसाइट, कोलैबोरेटिव वेबसाइट थी। ये गूगल मैप इसी वेबसाइट के द्वारा बनाया गया। वीडियो शेयरिंग, आज भी आप देख रहे हैं वीडियो शेयरिंग होती है, गूगल मीट हो गया, जूम हो गया, इन पर ये किसका वेबसाइट 2.0 का वर्जन था, ठीक है। यूट्यूब इसी पर बनाई गई, जबकि यूट्यूब जो बनाई गई है वो पाइथन लैंग्वेज में बनाई गई है, पाइथन लैंग्वेज में लिखी है। कंप्यूटर में यह समय मिलेगा तो बताएंगे कि ये लैंग्वेज लिखी कैसे जाती है, वेब पेज बनाए कैसे जाते हैं, क्योंकि यहाँ इतना आईसीटी में आता नहीं है कि वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। क्योंकि सबसे पहले एक HTML आपको एक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद में C++, फिर जावा, फिर CSS, कास्केडिंग स्टाइल, जो कास्केडिंग स्टाइल सीट कहते हैं जैसे CSS, फिर आती है पाइथन। ये लैंग्वेज है ना, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज, जिसके द्वारा आप वेब पेज को आप अपने हिसाब से मतलब आप अपने हिसाब से वेबसाइट को बना सकते हो, आप अपने हिसाब से वेब पेज को बना सकते हो, ठीक है ना। वीडियो शेयरिंग, यूट्यूब इसी पे बनाया गया, ब्लॉग्स इसी पे बनाए गए। माइक्रो ब्लॉगिंग में जो ट्विटर आता है वो भी 2.0 का है। फेसबुक इसी का है, इंस्टाग्राम। एक और बात याद रखिए, इसमें सबसे पहला एक शब्द लिखा है ना सोशल वेब। अब सोशल वेब से ही क्लियर कर लीजिए जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म होंगे, चाहे वीडियो शेयरिंग हो, यूट्यूब हो, ब्लॉग्स हो, माइक्रो ब्लॉगिंग में ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या विकिपीडिया हो, ये सभी वेब 2.0 के थे, ओके ना। उसके बाद में वेबसाइट 3.0 आया, जिसमें कहते हैं ना ये न्यू सबसे पहले स्टार्टिंग में HTML का प्रयोग किया गया, फिर अदर लैंग्वेजों को, क्योंकि एक वेब 1.0 था जिसमें HTML लैंग्वेज होती है, उसमें HTML के द्वारा वेब पेज तैयार किया जाता है, केवल एक खाका तैयार किया जाता है। उसके बाद में और जो लैंग्वेज हैं उनका प्रयोग कर उस वेबसाइट को इंटरेक्टिव एंड कोलैबोरेटिव एंड सोशलिव बनाया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला जैसे C++ हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, है ना, CSS हो गया, पाइथन हो गया, है ना। ये लैंग्वेजों का प्रयोग करके वेबसाइट को इंटरेक्टिव एंड सोशल वेबसाइट बनाया जाता है। फिर आया वेब 3.0, जिसे हम सेमेंटिक वेब कहते हैं, ठीक है ना। सेमेंटिक वेब कहते हैं, एक बार शब्द पूछा गया कि 3.0 का कौन 3.0 की वेबसाइट को क्या कहा जाता है, तो सेमेंटिक वेब उसमें ऑप्शन था, ठीक है ना। एक वेब ऑफ ए थिंग्स, वेब 4.0 आया ना, वेब ऑफ ए थिंग्स। वेब ऑफ ए थिंग्स का मतलब जो आप सोचोगे वो वेबसाइट करने लगेगी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसका उदाहरण एक सोफिया। नहीं, जो नई टीचर्स आ गए, AI आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, AI आ गई, AI फिल्म आ गई, AI टीचर्स आ गई, ये किसके हैं? वेब। क्योंकि वेब ऑफ ए थिंग्स आप जो सोचोगे, जैसे आप जाओगे तो इनकी एक प्रोग्रामिंग की गई हुई होती है एक प्रकार की। जैसे ही आप जाओगे और एक निश्चित डिस्टेंस पर प्रोग्रामिंग की गई होती है, जैसे गेट एज ए उदाहरण स्वरूप मान लीजिए आप एक गेट है, या फिर कहते हैं कि एक गाड़ी है, जिसमें आपने मतलब क्या किया है, एक इनकी प्रोग्रामिंग के द्वारा इन्हें बांध दिया गया। जैसे मान लो कि 50 मीटर पे या 10 मीटर पे गेट, यदि व्यक्ति उसके 10 मीटर के अंडर में होता है तो गेट ओपन अपने आप होंगे, लाइट अपने आप जलेगी, लाइट अपने आप ऑफ होंगी। ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके वेब ऑफ ए थिंग्स, जो आप सोचोगे, जिसमें उदाहरण में मैंने बोला सोफिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उससे भी तकनीकी जो आज यूज की जा रही है वेब 5.0, जिसे हम वेब ऑफ ए थॉट कहते हैं।
वेब ऑफ ए थिंग, ये वेब ऑफ ए थॉट ये है जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। 3D पेंटिंग है, 3D पेंटिंग है जिसका एक उदाहरण मैं बोलना चाहूँ तो एक अवतार है ना। तो इस जैसे हमने वेब 1.0 2.0 के जैसे पॉइंट किए हैं, इसमें स्पेस ना होने की वजह से हम अगली वाली क्लास में वेब 3.0 वेब 4.0 वेब 5.0 के इनके भी जो भी मेन पॉइंट की पॉइंट हैं वो क्लियर कर लेंगे हम, ठीक है ना। वेबसाइट मैंने बोला ना कि सबसे प्रारंभ में वेबसाइट बनी वो HTML के थ्रू बनी, और अभी भी जो है वेबसाइट बनती हैं प्रारंभ में जो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है वो HTML के द्वारा तैयार किया जाता है। फिर हम जिस प्रकार की वेबसाइट बना रहे हैं वर्तमान में नैनो टेक्नोलॉजी पे यूज हो रही है 3D पेंटिंग, जैसे अवतार एक उदाहरण मैंने बोला, वो उदाहरण किसका है, वेब 5.0 का है। तो अपने जो एनटीए के पेपर में है कभी वेब 0, 1.0, 2.0 या 3.0 या 4.0 या 5.0 से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। इसमें स्पेस कम होने की वजह से ये 2-3 वेबसाइट रह गई जिसके की पॉइंट रह गए, हम अगली क्लास में इनके की पॉइंट कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली सभी क्लासेस एंड जितने भी PYQ कराए जाएंगे एनटीए में, जितने भी फर्स्ट पेपर में आते हैं वो हमारी चैनल पर मिलेंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और जिसे ज़रूरत हो उसे आप ये शेयर कर दीजिए, ठीक है। बाय।